हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो को निकालने के करीब करीब सभी के सभी केसेस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अलग अलग पार्ट्स में दिया हुआ है। हर एक पार्ट को डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहां पर क्वेश्चन में हमें पहले से ही बता दिया कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हर बार न्यू रेशो को ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 देखते हैं इसका। पार्ट नंबर 1 बोल रहा है बेटा आर एंड टी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। तो दो पार्टनर्स है आर और टी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। एस ज्वाइंस द फर्म। अब एस एक नया पार्टनर आ गई भाई, एस joins the firm, S surrenders 1/4 of his share। अब S के लिए ना, S के लिए R ने सरेंडर किया है ऑफ हिज कितना 1/4। अब यहां पर लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट है बेटा, अभी समझते हैं। इसके अलावा T ने कितना दिया है 1/5 ऑफ हिज शेयर। T ने दिया है ऑफ हिज कितना 1/5, यहां पर ऑफ हिज। ठीक है, पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने फ्रॉम को देखा था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं ऑफ। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखिए। जब फ्रॉम आ रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो गिवन रेशियो है ये इनका सैक्रिफाइसिंग हो जाता अगर यहां पर क्या होता फ्रॉम, लेकिन यहां फ्रॉम नहीं है बल्कि क्या है ऑफ। अगर यहां ऑफ आ जाए तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, आपको इससे इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं गिवन है, याद करो फ्रॉम में सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोला था हमने इसको, लेकिन ऑफ में इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसको जरा एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से न्यू रेशियो निकलेगा। सबसे पहला आपको क्या काम करना पड़ेगा, हमें आर और टी इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जब भी ऑफ आ जाएगा तो भाई देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैसे फाइंड आउट करना। तो आर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो वुड बी, इसका जो एग्जिस्टिंग शेयर है दैट इज 3/5, इसमें मल्टीप्लाई करना है इस 1/4 को जितना इसने उसको हिस्सा दिया। देखो फ्रॉम और टू दोनों में क्या डिफरेंस है। फ्रॉम का मतलब है कि अपने शेयर में से कुछ हिस्सा दे दिया, अपने शेयर में से अपने शेयर में से कुछ हिस्सा दे दिया। लेकिन ऑफ का मतलब है अपने शेयर का 1/5 या 1/4 हिस्सा दे दिया, अपने शेयर का 1/4 25% दे दिया। आ रही है बात समझ में, क्लियर हुआ पॉइंट। ठीक है, तो जब भी ऑफ आ जाएगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर फ्रॉम आ जाएगा तो आपको ऑलरेडी गिवन है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया भाई 3/20। इसी तरह से टी का सैक्रिफाइस क्या होगा, टी का सैक्रिफाइस होगा 2/5 इंटू 1/5, यानी ये अपने इस शेयर का 1/5 हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 25 और ये हो गया 2। तो अब इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है, इनका न्यू रेशियो निकाल। तो चलो इनका न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। हम एक काम करते हैं, न्यू रेशियो को यहां पर निकाल लेते हैं। आर का न्यू रेशियो क्या होने वाला है, आर का न्यू रेशियो वुड बी, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है न्यू रेशियो का, चलो पहले न्यू रेशियो का फॉर्मूला लिख लो आप। न्यू रेशियो इज ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, यही होता है। आर का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 माइनस इसका सैक्रिफाइस अभी कितना निकाला आपने 3/20, ये आ गया जी 3/20। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया, कॉमन में 20 ले लिया, ये आ गया 5 4 जा 20, तो 4 3 जा 12 माइनस 3, यहां पर आ गया 9/20। अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे टी का न्यू रेशियो, टी का न्यू रेशियो। तो टी का न्यू रेशियो क्या होगा, यहां देखो भाई, टी का न्यू रेशियो होगा, इनका ओल्ड रेशियो था 2/5 और इसका सैक्रिफाइस हमने कितना निकाला 2/25, 2/25, 2/25। तो इसका मतलब इसका कितना आ गया भाई, ये आ गया 25 और 10 - 2 दैट इज 8/25। ठीक है, न्यू रेशियो निकाल दिया हमने इसका। अब न्यू पार्टनर जो आया उसका भी तो रेशियो होगा ना कुछ, तो उसका रेशियो कितना है, जितना जितना इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया है वो दोनों किसको मिले, इस नए पार्टनर को मिले, राइट। तो एस का जो न्यू शेयर हो गया वो हो गया 3/20 प्लस 2/25, ये इसको दोनों ने दे दिया। ठीक है, तो इसका अब यहां पर एलसीएम लेकर के कर लेते हैं भाई। इसको एलसीएम लेंगे तो यहां पर भाई 100 से लेना पड़ेगा।
100 ले लिया मैंने इसको, 100 लेने के बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, 15 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 8, यानी 23 अपॉन में 100। एस का शेयर आ गया भाई 23 अपॉन में 100। देखो मैंने क्या किया, जितना सेक्रीफाइस आर ने किया था और जितना सेक्रीफाइस टी ने किया था, मैंने इन दोनों को टोटल कर दिया, ऐड कर दिया, और इसको टोटल करने के लिए इसका एलसीएम लिया, 100 पर आएगा। 100 पर लाने के बाद मैंने इसको कंप्यूट किया तो मेरे पास आ गया 23 अपॉन में 100, राइट। अब इसी तरह से मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, 100 पर लेकर के जाना पड़ेगा, तो दोनों को 100 पर ले जाते हैं। इसको 100 पर ले जाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये भी 100 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 32। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये भी 100 हो जाए, 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ऊपर भी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई 45 अपॉन में 100। इसका मतलब जो इनका न्यू रेशो हो गया भाई वो हो गया 45 रेशो 32 रेशो 23, ये आ गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, बहुत ही सिंपल सा था। बस आपको यहां पर एक नई चीज का देखने को मिली थी कि इनका सेक्रीफाइस हमें निकालना पड़ा। ये जो रेशो गिवन थे ये हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं थे, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो तब माने जाते अगर लैंग्वेज में ऑफ नहीं बल्कि फ्रॉम लिखा होता। क्लियर हो गया, ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई करके पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, और फिर उस सेक्रीफाइसिंग रेशो को इनके ओल्ड रेशो से माइनस करके इनका न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। बस यही है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स। यहां पर अब दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी गिवन नहीं है। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, सी को इन्होंने 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया। इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। अब यहां पर मुझे ये बता दिया कि भाई इन फ्यूचर इनका ओल्ड रेशियो नहीं गिवन, तो यानी क्या हो गया भाई, इक्वल हो गया, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन इनका जो फ्यूचर रेशियो होगा वो बता दिया इसने। फ्यूचर रेशियो इनका कितना बता दिया, ये बोल रहा है कि इन फ्यूचर इनका रेशियो होगा 2:1। समझ में आई बात। तो इसका मतलब अगर 2:1 इनका रेशियो हो गया और सी का रेशियो हो गया 1/4, तो इनका टोटल न्यू रेशियो क्या बन गया भाई 2:1। देखो ये शॉर्टकट तरीके से हमने कर तो दिया, लेकिन यहाँ पर बहुत रिस्क है, यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क है। इसको अगर सही तरीके से करना हो, सही तरीके से करना हो तो क्या करते हैं, हमें लेट करना है प्रॉफिट, लेट प्रॉफिट टू 1। सी का शेयर हमारे पास गिवन है तो रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने शुरू के क्वेश्चंस में किया था। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया भाई, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर हो गया 1 - 1/4 दैट इज 3/4। अब ये जो 3/4 है ये किसके लिए है, ए और बी के लिए। लेकिन ये ए और बी किस रेशो में ले रहे हैं उसको, फ्यूचर में 2:1 में ले रहे हैं। तो इसका मतलब ए का न्यू रेशो अगर मैं यहां से निकालूं तो 3/4 में से इसने लिया 2/3, 2:1 में, 2:1 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6/12। इसी तरह से बी का न्यू रेशो अगर मैं निकाले तो यहां पर आ गया भाई 3/4 में से इसने कितना लिया 1/3, यहां पर आ गया 12 और 3। सी का न्यू रेशो हमारे पास कितना गिवन है 1/4 गिवन है। अब मैं क्या इसको फर्दर काट सकता हूं, हाँ जी बड़े आराम से, 3 के टेबल में कट जाएगा, तो 3 के टेबल से कटेगा तो 2 4, यहां पर आ गया 1 4, तो इनका रेशो फिर से वही आ गया 2:1:1। देखो दोनों मेथड से करके देख लिया हमने, दोनों तरीके से रिजल्ट्स वही आ रहे हैं। एक्चुअल में तो हमारा प्रोसीजर यही होता है बेटा, हमारा एक्चुअल में प्रोसीजर यही होता है। यहां पर मैंने शॉर्टकट तरीका इसलिए अडॉप्ट कर पाया क्योंकि यहां पर इसका रेशो 4 था। ठीक है, इसका रेशो क्या था 4, तो मुझे पता चल गया 2 और 1 3 तो इसके हो गए, 4 इसका हो गया, तो 1/4 बन रहा है इसका। लेकिन अगर यही इसका रेशो 1/5 होता तो फिर भैया ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। समझ में आ गई। तो ये बात बहुत ध्यान से रखना, कहीं आप भी ऐसी गलती मत कराना कि इन दोनों का जो रेशो गिवन है उसमें इस वाले रेशो को ऐड कर दिया और हो गया, चाहे इसका 1/4 हो जाए 1/5 तो भाई गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1/4 था इसलिए वो चीज बाई चांस ठीक हो गई। अदरवाइज हमारा सही प्रोसीजर क्या होगा, हमारा सही प्रोसीजर ये होगा, प्रॉफिट को लेट किया, रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला, उस रिमेनिंग प्रॉफिट को उनके जिस डिजायर्ड रेशो में ये रखना चाहते हैं उस रेशो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इनका हमारे पास न्यू रेशो निकल के आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर कुछ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 के साथ।
ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। अब फिर से ए और बी है, 3:2 है इनका। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। अब देखो आ गया भाई वही बात, सी को 1/5 शेयर के लिए इन्होंने एडमिट किया। सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। अब सी ने एक्वायर किया है 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी। यहां पर ना फिर से कंफ्यूजन होगा आपको, देखो मैं इस कंफ्यूजन को अभी दूर कर देता हूं। आप ये सोच रहे होगे कि सर फ्रॉम दिया हुआ है तो इसका मतलब जो 4/5 है वो ए का सेक्रीफाइस होगा। नहीं होगा भाई, नहीं होगा, समझना। आपको लगेगा 1/5 जो है ए का सेक्रीफाइस है और 4/5 जो है बी का सेक्रीफाइस है। क्यों? क्योंकि इसमें तो फ्रॉम लिखा हुआ है सर। भाई नहीं होगा, फिर से सुन लो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो 1/5 ऑफ हिज शेयर है, यहां पर ऑफ हिज कौन है? यहां पर आप पहले हिज को पहचानो। सब्जेक्ट लाइन में यानी जहां पर ये सेंटेंस शुरू होता है वहां पर किसका नाम लिखा है? सी का नाम लिखा है। सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी सी अपने शेयर का 1/5 शेयर किससे एक्वायर कर रहा है? ऐसे यहां पर ये जो 1/5 शेयर एक्वायर कर रहा है, यहां पर देखो ये इसके शेयर में से बात कर रहा है। सी ने अपने शेयर का 1/5 किससे लिया है? ए से। और रिमेनिंग जो कि कितना बच गया? 4/5 शेयर लिया है किससे? बी से। बात समझ में आ गई? ये 1/5 और 4/5 ए और बी के शेयर में से नहीं है, इसलिए यहां पर ये फ्रॉम वाला फंडा नहीं चलेगा कि आप इसको सेक्रीफाइस मान लो। नहीं भाई, वो तभी होगा जब यहां लिखा हो ए गिव्स 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। ए होना चाहिए वहां पर सब्जेक्ट में। यहां पर सब्जेक्ट में कौन है? सब्जेक्ट में सी है, यानी सी ने अपने शेयर का 1/5 हिस्सा ए से लिया है, ना कि ए के शेयर का 1/5 हिस्सा लिया। डिफरेंस समझो भाई, डिफरेंस क्लियर हो गया? अगर ए के शेयर का 1/5 हिस्सा लिया होता तो वो 1/5 ए का सेक्रीफाइस होता, लेकिन यहां पर सी के शेयर का 1/5 था, इसलिए ये ए का सेक्रीफाइस नहीं है। समझ लो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमें ये बात तो समझ में आ गई कि ए का सेक्रीफाइस हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां पर ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना तो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो वुड बी सी के शेयर का 1/5। सी के शेयर का 1/5 भाई, सी के ना कि ए के, ठीक है? सी के शेयर का 1/5, तो ये कितना हो गया भाई? 1/25 ए का सेक्रीफाइस। इसी तरह से बी का सेक्रीफाइसिंग हो गया 1/5 में 4/5 लिया इसने, यानी इस शेयर का 4/5, इस शेयर का 4/5, ये कितना हो गया? 4/25। ये हुआ इनका एक्चुअल में सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलिए, अब क्योंकि आपने ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर लिया है और रीजन भी आपको समझ में आ गया कि ये वाला सेक्रीफाइसिंग क्यों नहीं माना, क्योंकि ये ए के या बी के शेयर में से नहीं लिया गया था। तो अब ए का न्यू रेशियो क्या हो गया? न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ए का न्यू रेशियो वुड बी, इसका ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस सेक्रीफाइस है 1/25। निकाल लो भाई इसको, कितना आ गया? 25। 15 माइनस 1 दैट इज 14/25। ठीक है, इतना हो गया। इसी तरह से अब बी का भी न्यू रेशियो निकाल सकते हो। बी का पहले से रेशियो था 2/5, यहां देखो ये रहा 2/5 माइनस इसका सेक्रीफाइस हमने बी का कितना निकाला? 4/25। तो यहां पे लिख दिया मैंने 4/25 को माइनस कर दिया, इसमें से कितना आ गया भाई? ये आ गया 25। 5 to the 10 minus 4 that is 6/25। ठीक है, अब सी जो नया पार्टनर आया उसका शेयर कितना है? 1/5 है। इसको मैं फर्दर काट सकता हूं क्या? नहीं काट सकता, तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा? इसको भी 25 बनाना पड़ेगा, और 25 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर देते हैं भाई 5/25। तो इसका मतलब इनका जो रेशियो हो गया वो हो गया 4:6:5। ये हो गया इनका न्यू रेशियो। आगे बात समझ में? तो नेक्स्ट है इसका पार्ट 4, जिसमें ए बी सी आर पार्टनर्स। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो गिवन है वो गिवन है कुछ इस तरह से 1/2, इसका गिवन है 1/3, और इसका कितना गिवन है? 1/6। ठीक है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। बोल रहा है डी जॉइंस द फर्म एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। नया पार्टनर आ गया भाई डी, जिसको कितना दे रहे हैं ये लोग? 1/6 शेयर दे रहे हैं। और आगे बोल रहा है
सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, और सी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करने वाला है। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये हो गया कि भाई इस सी ने तो मना कर दिया कि भाई डी आ रहा है आने दो, लेकिन मैं अपने शेयर में कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, मेरा जो अभी हिस्सा है मुझे वही हिस्सा चाहिए। आई डोंट वांट टू सेक्रीफाइस एनीथिंग, आई वॉन्ट बी गिविंग एनीथिंग टू डी, दिस इज व्हाट सी इज सेइंग। तो इसका मतलब सी कुछ नहीं देने वाला, ठीक है। अब कौन देगा भाई डी को? डी को देंगे ए और बी। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए अब यहां पर ना एक दिक्कत पता क्या है, इस रेशो में ना ये जो डिनोमिनेटर्स है ना ये सेम नहीं है, तो पहले ए बी और सी ये जो पुराने पार्टनर्स हैं इनका हिस्सा बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका हिस्सा बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इनको सबको 6 करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको अलग से लिख लेते हैं। तो ए का जो एक्चुअल शेयर हो गया 1/2, और इसको मैं 6 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये कितना हो गया भाई 3/6। इसी तरह से बी का जो 1/3 था, इसको 6 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 2/6, और सी का तो पहले से ही 1/6 है। तो अब ये इनके डिनोमिनेटर्स पहले हमने कॉमन कर दिए, यानी इनका जो एक्चुअल ओल्ड रेशो था वो था 3:2:1। ये तो पहले इनका हमने रेशो पहले कॉमन पे लेके आ गए, ठीक है। ये काम पहले हमने ये कर लिया। अब हमें ये बोल रहा है कि डी आ गया 1/6 शेयर के लिए, और सी भी अपना हिस्सा नहीं देने वाला। तो देखो हमें ये तो नहीं पता ना कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कहीं कुछ ऑफ नहीं है, कहीं कोई फॉर्म नहीं है, कहीं कुछ नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो हमें सिंपल सा काम क्या करना होता है उस केस में, हमें उस केस में प्रॉफिट को लेट करना होता है। तो लेट प्रॉफिट या फिर शेयर इज 1 किया, 1 में से माइनस कर देंगे ताकि रिमेनिंग शेयर निकल जाए। तो अब देखो जी रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे इस केस में। 1 रुपीज का प्रॉफिट हमने माना था, इसमें से डी को कितना हिस्सा देना है? 1/6 हिस्सा देना है। डी को 1/6 हिस्सा दे दिया, चलो पहले इतना ही कर लेते हैं। डी को 1/6 हिस्सा देने के बाद हमारे पास कितना बच गया? 5/6 बच गया। बात समझ में आ गई? 5/6 बच गया, डी का हिस्सा अलग कर दिया। अब यहां पर सी भी क्या कह रहा है कि भाई मैं भी नहीं देने वाला अपना हिस्सा, मेरा भी हिस्सा अलग कर दो। मैं भी नहीं दूंगा, तो भाई सी का भी हिस्सा कर दो, यानी 5/6 में से पहले तो सी का हिस्सा 1/6 जो था वो हिस्सा अलग कर दिया, तो अब मेरे पास कितना बच गया? 4/6 बच गया। बात समझ में आ गई? दोनों पार्टनर्स ने अपना अपना हिस्सा अलग कर लिया। डी का तो करना ही था, सी भी बोला मेरा भी अलग कर दो, भाई मैं भी नहीं दूंगा, मेरा अलग करो पहले। तो आपने पहले सी का भी हिस्सा अलग कर लिया। अब जो रिमेनिंग शेयर बचा वो कितना बच गया? 4/6। अब ये जो 4/6 है वो किसके लिए बचा? ए और बी के लिए। अब इस 4/6 को ए और बी में बांटना है। अब मुझे ना एक चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोली कि सर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अब मैं जब ए और बी में इसको बांटूंगा तो किस रेशो में बांटूंगा। अब मैं करके दिखा रहा हूं, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो यहां देखो, अगर मैं अब ए का शेयर निकालूं तो ए का न्यू रेशो निकालते हैं, ठीक है। ए का न्यू रेशो होगा 4/6 में से कितना शेयर? 3/6 या 3/5? यहां कंफ्यूजन है बच्चों को। इसका एक्चुअल में रेशो कितना है? ए का 3/6 है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा 4/6 बचा ये किसके लिए बचा? ये तो सिर्फ ए और बी के लिए बचा ना बेटा, ये तो सिर्फ ए और बी। सी तो अपना हिस्सा ऑलरेडी पहले अलग कर चुका है, तो यानी ये वाला जो 4/6 हिस्सा है वो सिर्फ 3:2 में बटना चाहिए, ना कि 3:1 में। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 3/5, क्योंकि सी ऑलरेडी अपना हिस्सा ले चुका, इसलिए हमने उसके शेयर को इसमें इंक्लूड नहीं कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट करते समय। क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहां पर ये देख लेते कितना आ गया, ये आ गया जी 12, 30। बी का भी देख लेते हैं, बी का न्यू रेशो क्या हो गया? इस 4/6 में से बी का शेयर होगा 2/5। अगेन भाई इसी रेशो में तो लेंगे 2/5, तो ये कितना हो गया 8/30। सी का जो न्यू रेशो रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यानी 1/6 का 1/6 ही रहा, ठीक है। और डी का भी शेयर कितना है न्यू रेशो में? वो भी 1/6 ले रहा है, तो इन दोनों का शेयर गिवन है। तो अब इसको कॉमन पर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको भी 30 करना पड़ेगा। तो इसको 30 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से। तो 5/30 हो गया। इसको भी किससे करेंगे? 5 से। तो ये 5/30 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो इनका न्यू रेशो निकल के आ गया वो आ गया 12, 8, 5 एंड 5। ये हो गया भाई इनका न्यू रेशो। समझ में आया? मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा सा रिवर्स करो, एक बार पीछे जाओ, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार आपने थोड़ा बहुत समझ लिया, पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार दोबारा देख लो, इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट 5 है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। यहां पर अब ए और बी दो पार्टनर्स है इक्वल, जिनका शेयर है इक्वल। ए एंड बी इनका रेशो है 1:1, इक्वल रेशो। They admit C and D as a partner for 1/5 and 1/6 share respectively. अब इन्होंने क्या किया? C
और डी, ये दो पार्टनर्स को एडमिट किया। सी को कितना हिस्सा दे रहे हैं, ये सी को दे रहे हैं 1/5 और डी को दे रहे हैं 1/6 हिस्सा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, न्यू रेशो निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं भाई। अब अगेन क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन किसको कितना दे रहा है, तो क्या करते हैं भाई, प्रॉफिट लेट कर लेते हैं। तो लेट प्रॉफिट इज 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1/5, 4/5 बचा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, 1/5 किसको दिया, सी को दिया। अब जो 4/5 बचा, इसमें से 1/6 हिस्सा किसको दिया, डी को दे दिया। तो निकाल लो भाई, अब ये कितना बच गया, 19/30 बच गया। ये क्या आ गया बेटा मेरे पास, ये आ गया मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर आ गया मेरे पास। ठीक है, क्या किया मैंने, 1 रुपीज को लेट किया, 1 में से पहले दे दिया सी का 1/5 हिस्सा, बचा मेरे पास 4/5। अब इस 4/5 में से डी का भी हिस्सा निकाल दिया 1/6, बचा मेरे पास कितना, 19/30 बच गया। ये किसके लिए बच गया, ए और बी, और ए और बी का रेशो कितना है, इक्वल। तो भाई दोनों में इक्वल बांट दो। तो ए का न्यू रेशो कितना है, ए का न्यू रेशो वुड बी 19/30 का हाफ। बराबर बराबर बांटेंगे ना भाई, इक्वल इक्वल बांटेंगे तो आधा आधा कर देंगे दोनों में। और बी का भी हो गया 19/30 इंटू 1/2 दैट इज हाफ। तो ये कितना आ गया 19/60 और ये भी आ गया 19/60। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तीनों नहीं, चारों पार्टनर्स के जो शेयर्स हैं उनको कॉमन पर लेकर के आना है। तो ले आते हैं भाई, ए का रेशो आ गया 19/60, बी का शेयर आ गया था हमारे पास 19/60, सी का शेयर हमें गिवन था 1/5 और डी का शेयर गिवन था 1/6। अब इसको भी 60-60 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, आप खुद ही बता दो भाई, 12 से मल्टीप्लाई कर दो सर इसको। तो ये 12×5 = 60 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 12। और इसको किससे करें भाई, 10 से कर लो भाई, 10 से करेंगे तो नीचे 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 10/60। तो इसका मतलब जो इनका नया रेशो हो गया 19, 12, 10। क्लियर है बेटा, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा था, सिर्फ आपने जो जो प्रॉफिट इनके दे रखे थे उनको यहाँ से माइनस करके बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके इक्वल रेशो में। ओके, अगला पार्ट देखते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 6, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। अब यहां देखो, ए एंड बी पार्टनर्स है, इनका हिस्सा है 5:3 का। C is admitted for 3/10 share of the profit। अब C को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 3/10, 3/10 शेयर के लिए किया। ठीक है, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए। भाई थोड़ा सा ड्रामेबाज है ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझना इस ड्रामे को। 3/10, इस 3/10 में से हाफ शेयर ए ने गिफ्ट कर दिया। ए ने क्या कर दिया भाई, गिफ्ट दे दिया, इसको ले जा भाई, मेरी तरफ से फ्री में ले जा, गिफ्ट है मेरी तरफ से। ठीक है, हाफ कितना हो गया, 3/20। कैसे निकाला, चलो कुछ बच्चों को शायद दिक्कत हो तो मैं बता देता हूँ, 3/10 का हाफ कर दिया। ठीक है, तो जब 3/10 का हाफ करोगे तो आ जाएगा 3/20। ठीक है, ये तो कर दिया भाई गिफ्ट। बाकी बचा कितना भाई, बाकी बचा 3/20। 3/20 तो ए ने गिफ्ट कर दिया, बाकी का 3/20 बचा। अब ये बाकी का 3/20 को क्या किया इसने, एंड रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब ये जो बचा ना, इसमें भी इसने बोला ए और बी दोनों दे रहे मिलकर के आधा आधा, इसका हाफ हाफ कर दिया। इसका मतलब 3/40 और 3/40। ए ने दिया 3/40, बी ने दिया 3/40। भाई ए तो डबल डबल दे रहा है, देखो ए ने पहले तो दिया 3/20, वो तो गिफ्ट कर दिया, चलो भी मेरी तरफ से। अब उसके बाद जो आधा और बचा, उसमें भी ए ने हिस्सा दिया, उसका आधा हिस्सा ए ने दिया, आधा हिस्सा बी ने दिया, 3/40। आगे बात समझ में क्लियर हो गया पहले कि कौन किसको कितना दे रहा है, राइट। अब हमें इन्हीं सारी चीजों को देख करते हुए इनका न्यू रेशो निकालना है। तो देखो सबसे पहले ए का शेयर निकालते हैं, ए का ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ए का न्यू रेशो कितना हो गया, न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अब ए का न्यू रेशो क्या आ गया, ए का ओल्ड रेशो था 5/8, 5/8 यही था। ठीक है, ए ने कितना हिस्सा दिया इसको, 3/20 तो दिया जो गिफ्ट कर दिया, और इसके अलावा 3/40 भी दिया भाई,
3/40 भी तो दिया, 2 बार दिया ना, आधा तो पहले दे दिया और जो बचा था आधा उसमें से भी आधा दिया, तो 3/40 भी दिया। तो ये दोनों हिस्से एक के हिस्से में से कम कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा पॉइंट। चलो निकाल लेते हैं इसको, कितना आ गया, हमने इसको ले लिया जी 40 लिया तो यहां पर आ गया 5, 25 माइनस 6 माइनस 3, कितना हो गया दोस्तों, ये 16/40 हो गया। ठीक है, ऐसे ही निकाल लो भाई बी का न्यू रेशियो। अब बी का पहले से शेयर था 3/8 ओल्ड रेशियो, ठीक है, उसमें से माइनस कर दिया क्या, इसका सेक्रीफाइस। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/40, बी तो सिर्फ 3/40 ही दे रहा है, तो निकाल लेते हैं इसको भी। 40, 15 माइनस 3 दैट इज 12/40, ये लो, ये यहां पर हमने निकाल लिया। अब ये कौन से टेबल से कट जाएगा, 4 के टेबल से कट जाएगा, तो 4 से काट लेते हैं, 4/10, 3/10, और जो नया पार्टनर था सी, उसका हिस्सा कितना था, 3/10, तो उसका हिस्सा था 3/10, तो इसका मतलब जो टोटल शेयर हो गया वो कितना हो गया, 4:3:3। क्लियर हुआ बेटा, हो गया क्लियर, देख लो अच्छे से देख लो एक बार, अगर क्लियर हुआ है तो। अगर नहीं क्लियर हुआ तो भाई कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई कहां पर आप लूज कर गए, कहां पर आप डिस्कनेक्ट कर गए, कहां पर आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए ये प्रॉब्लम हमारी सारी सॉल्व हो गई है। पहले जो 10 क्वेश्चंस हैं हम लोग इस पूरे चैप्टर में से 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई होप ज्यादातर क्वेश्चंस करने से अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन अभी भी जो आगे के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 8 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, इसको भी हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, आगे कंटिन्यू करूंगा कुछ और क्वेश्चंस के साथ, ताकि इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्ट्रांग बना ले। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझने में मजा आ रहा होगा, आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, एंजॉय तो नहीं कर रहे होंगे खैर, लेकिन यस एक सेटिस्फेक्शन हो रहा होगा कि यस आपको चीजों को होल्ड हो रहा है, आपका चीजों का होल्ड आ रहा है और आप इसको समझ पा रहे हो। अगर आपको ये सारी चीजें कुछ भी समझ में आ रही हैं तो भाई थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।